तो इंश्योरेंस किस लिए जरूरी पड़ता है, जरूरियत इंश्योरेंस जरूरी इतना क्यों है? तो काल का दिन में हमारा लिसियस के अंदर मैं काम करता हूँ, तो लिसियस डिलीवरी जॉब में करता हूँ। तो लिसियस कंपनी के अंदर काल का दिन में इन लोगों ने जो है एक रोड सेफ्टी प्रोग्राम रखा था, और ये रोड सेफ्टी प्रोग्राम जो है इन लोगों ने एवरी ईयर करते हैं, एक मंथ में करते हैं। तो कल हमारा मैराथन भी था, मतलब ब्लैक कार्ड को लेके जो है रास्ते में घूमना था रोड सेफ्टी का। खैर, तो कल के दिन में हमारे पास जो है 2 इंस्पेक्टर भी आए थे जो कि ट्रैफिक कांस्टेबल है, उन लोगों ने भी आए थे, उस फंक्शन था वहां बैठे थे। तो इन लोगों ने इस तरीके से बताया था कि इंश्योरेंस करना किस लिए जरूरी हो जाता है, चाहे आपका बाइक का इंश्योरेंस हो, चाहे आपका जो है कार का इंश्योरेंस हो। तो बाइक का इंश्योरेंस का क्या जरूरत है और कार का इंश्योरेंस का क्या जरूरत है? ऐसा नहीं है कि हम जो है पुलिस से बचने के लिए इंश्योरेंस करें। उन लोगों ने यही बता रहा था कि तुम जो है पुलिस से बचने के लिए इंश्योरेंस मत करो कि जो है हम पकड़ लेंगे, आपको जो है फाइन डालेंगे, तो इसके लिए आप इंश्योरेंस मत करो। इंश्योरेंस करो आपका खुद का लिए। तो खुद के लिए इंश्योरेंस किस तरीके से है? अभी देखो, इंश्योरेंस का एक ऐसा सिस्टम है कि कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, अगर हमें जो है एक्सीडेंट में कुछ फ्रैक्चर हो जाता है, या फिर जो है हमें पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाता है, और जो है दोनों हाथ दोनों पाँव चला जाता है, इस तरीके से प्रॉब्लम में, या फिर जो है हमें कुछ भी नहीं होता है पर थोड़ा दिन जो है हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इंश्योरेंस जो है कंपनी उस पोजीशन में हमें जो है हेल्प करता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारा बाइक है तो बाइक का इंश्योरेंस कितना होता है, 1000, 2000, 3000 के अंदर हो जाता है एक महीने, एक साल में। पर वही अगर हम 1000, 2000, 3000 पे करने के बजाय अगर हम पे ना करें, और अगर हमें जो है ईयरली जाके कोई भी जो है महीने में 1-2 महीने के अंदर कभी हमारा कोई जो है हमारे साथ कुछ हादसा हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उसमें क्या होता है, जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं कोई भी इमरजेंसी के केस में, तो हो सकता है कभी ना कभी जो है हमें 1000, 2000, 5000, 10,000 इस तरीके से करके, अगर समझ के चलो, अगर साल में 2-3 बार अगर आपको इस तरीके से एक्सीडेंट हो गया, तो आपको जो है 10,000 करके जो है महीने, एक साल में जो है 20-30,000 खर्चा आ सकता है। और अगर आपने इंश्योरेंस करके रख लिया, तो हो सकता है कंपनी वाला, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो आपको जो है क्लेम करके उसका पैसा देंगे। तो ये तो था एक इंश्योरेंस का जो है नॉर्मल सा टॉपिक। बट एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया था जो ट्रैफिक कांस्टेबल थे, तो 2 एग्जाम्पल दिए थे उन लोगों ने। थोड़े दिन पहले यलहंका, जो बैंगलोर का एक जगह है यलहंका करके, तो वहाँ पे कोगिलो सर्कल है, वो बंदा जो ट्रैफिक कांस्टेबल थे वो वहाँ पे पोस्टिंग थे। रात के टाइम पे जो है कार आता है, और वो कार वॉक्सवैगन इस तरीके से कुछ कार था। तो वो जो कार वाला था, वो कार वाला जो है वहाँ पे 2-3 बार पलटी मारने के बाद जो है कार वाला वहाँ पे स्पॉट में वो जो है खत्म हो जाता है। पर वो जो है किसी के पास काम कर रहा होता था, शायद जो है किसी का ड्राइवर हुआ करता था। प्रॉब्लम ये था, जब वो केस पुलिस स्टेशन में गया था, तब उन्होंने देखा कि उस कार के ऊपर इंश्योरेंस नहीं है, यानी जो कार का ओनर है वो इंश्योरेंस करके नहीं रखा। एक ड्राइवर का सैलरी कितना हो सकता है? 30,000, 35,000 इतना ही होता है। तो वो कांस्टेबल बता रहे थे कि अगर वो बंदा इंश्योरेंस कर लिया होता था, तो इंश्योरेंस कंपनी से ये वाला जो केस जो है उन लोग सेटल कर लेते थे। जो बंदा मर गया था, सॉरी, जो बंदा जो है डेड हो गया था, क्योंकि यूट्यूब के भी कुछ रेगुलेशंस है, हम जो है वीडियो के अंदर से बात नहीं कर सकते, हमारा जो है वीडियो जो है डिमोनेटाइज होता है, तो एक प्रॉब्लम है। खैर, जो वो बंदा का जो फैमिली मेंबर है, वो कोर्ट के अंदर गया, केस किया कि अगर ये बंदा जो है जी के रहता था, अगर नॉर्मली जीता था बंदा, तो वो फुल टाइम पे, उसका कुछ एज जो है 25-30 था, तो वो 25-30 से लेके अगर जितना साल वो जीता था, कितना वो इनकम करता था, उस इनकम के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करके दिखा जाए, तो वो ओनर के ऊपर, जिसका गाड़ी वो चलाता था, उस ओनर के ऊपर 3 करोड़ का एक जो है केस किया कि 3 करोड़ रुपए जो है आप मुआवजा दो, मीन्स 3 करोड़ रुपए दे दो और जो है इस केस को हम बंद कर देंगे। और 3 करोड़ इसलिए दिया था कि बंदा उतना साल अगर बच के रहेगा तो इतना कमा सकता था, क्योंकि आने वाले दिन में इन्फ्लेशन भी है, और उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन क्या बोलते हैं, खैर 10% करके उसका सैलरी हाइक हो सकता है। तो इस तरीके से करके वो जिंदगी भर कितना कमाएगा, तो उतना जो है इसको मुआवजा देना चाहिए। अच्छा, उस टाइम पे कांस्टेबल यही बता रहा था कि देखो, हम लोग गरीब आदमी है, उसी के खातिर ना हम डिलीवरी जॉब करते, तो हम क्या करते, कुछ काम गिम करने के बाद कुछ हमारा वाइफ के लिए कुछ जो है सोना वगैरह खरीदते हैं, गांव के तरफ जो है कहीं पे जाके 30-40 साइड लेते हैं, 40-60 साइड लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास जो है 100 एकड़ 200 एकड़ जमीन है, और जो इसको हम बेच के कहीं अगर हम लोग किसी को अगर हमें ठोक दे, हमारा बाइक, हमारा कार अगर किसी को ठोक दे और उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो वाला बंदा, सामने वाला बंदा अगर हमारे ऊपर कोई आने वाले दिन में केस कर दे, तो हमें क्या हो सकता है? तो
ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जो है बहुत बड़ा अमीर आदमी है और जो चलो हमारा 2-3 प्रॉपर्टी सेल कर दो और जो है इसको 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ दे दो, ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए इंश्योरेंस करके रखो। तो क्या होता है, अगर आने वाला दिन में कोई भी सामने वाला बंदा जिसको हमने तकलीफ दिया है एक्सीडेंट के टाइम पे, वो अगर कोर्ट में जाके केस करे कि भाई हमें जो है 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए मुआवजा चाहिए, तब क्या होगा, उस टाइम पे बीच में आएगा वो इंश्योरेंस कंपनी और जो है उसको वो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए जो भी कुछ मांग रहा है वहां पे वो सेटल करके देगा। अच्छा, इस बात का जो है खुलासा वो भी किया था, एक लेडी आए थे, कोई पद्माजा करके एक लेडी थी, वो बजाज इंश्योरेंस के अंदर काम करती है। उन्होंने भी इस तरीके से बताई थी कि थोड़े दिन पहले एक जो है बाइक जिसका इंश्योरेंस था, उन्होंने एक बंदा का जो है एक्सीडेंट करके दिया था, उनका जो है उस टाइम पे वहां पे वो खत्म हो गए थे। उनका जो फैमिली है कोर्ट के अंदर गए थे और कोर्ट के अंदर जाने के बाद जब पूछे थे कि भाई मेरे को जो है कितना 15 लाख रुपए का मुआवजा चाहिए, क्योंकि बंदे को इस तरीके से सीरियस भी हो चुका था, शायद वो गुजर गए थे, शायद वो बच गए थे, इस तरीके से कुछ है। 15 लाख रुपए पूछे थे उन्होंने उस पोजीशन में। तो उस टाइम पे इन लोगों ने जो इंश्योरेंस कंपनी थे उन लोगों ने बीच में आए थे और आने के बाद जो इंश्योरेंस कंपनी से सेटलमेंट करवा के उसको जो है 15 लाख रुपए भी दिए और एक केसेस में जो है 1 करोड़ रुपए तक दिए। तो ये जो है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर रहता है। तो और एक चीज मुझे कल समझ में आया कि जो है अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके लिए टॉप अप ऑप्शन भी है बजाज इंश्योरेंस के अंदर, कि अगर फ्रैक्चर हो जाता है, हम कितने दिन तक जो है काम नहीं कर सकते, कितने दिन तक हम जो है हॉस्पिटल में रहते, तो उसके लिए जो एक दिन का जो मिनिमम गारंटी का ऑप्शन होता है ना, तो वो उस ऑप्शन भी जो है बजाज इंश्योरेंस के अंदर है। तो खैर इस वीडियो के अंदर मैंने बताया आपको कि इंश्योरेंस करना कितना जरूरत हो जाता है। अगर हमारे पास कार है, हमारे पास अगर बाइक है और खुदा ना खास्ता कि हम लोग अच्छे से गाड़ी चला रहे जाते हैं बट पीछे से कोई आके जो है हमें ठोक देता है, तो हमारा गाड़ी का भी इंश्योरेंस जो है भरपाई हो जाता है, गाड़ी का कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होता है। अगर हमारा खुद प्रॉब्लम हो जाता है कि हम जो है गुजर जाए या फिर जो है हमारा कोई पार्शियल जो है डिसेबिलिटी हो जाता है, तो इस तरीके से खातिर के ऊपर भी हमें जो है कंपनी वाला कुछ पैसे देते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी है। और अगर ऐसा भी ना हो, हमारा गलती से अगर किसी को हमें ठोक दिए, तो उस वो लोग भी अगर जिस तरीके से जो है कोर्ट के अंदर चले जाए, जैसे कि कांस्टेबल बता रहे थे, तो वो जो आदमी को कोर्ट ने क्या किया, वो जो आदमी को उसका 2-3 प्रॉपर्टी सेल करने के बाद उसको 3 करोड़ रुपए उस बंदे को भी दिया जिसका साथ प्रॉब्लम हो गया। जो बंदा गाड़ी चला रहा था 35 या फिर 25 का एज था, उनके घर वाले को वो कोर्ट से ऑर्डर दिया, उसको सभी प्रॉपर्टी बेच के उसको जो है 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए था इस तरीके से जो है मुआवजा दो। जाहिर सी बात है, इस वीडियो अगर आपने देखे हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, आपका कुछ भी कहना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके शेयर करो अपना दोस्त लोगों के साथ जिसके पास कार है, जिसके पास बाइक है। और ये मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, मतलब कल मैं सुना है, मेरे सामने जो है बंदे थे, मैं आपको यहाँ पे फोटो वगैरह दे दूंगा, आप देख सकती हो। कल हमारा प्रोग्राम था तो कंपनी में इंश्योरेंस कंपनी वाला भी आए थे और जो है 2 कांस्टेबल भी थे, इस तरीके से बात बता रहे थे। और एक इंसिडेंट का उन्होंने जिक्र किया कि रात के टाइम पे जो एक बंदा बिना सीट बेल्ट लगा के बाद जो है गाड़ी चला रहा था यशवंतपुर सर्किल के पास, सेबास्टियन एक चर्च है तो वहाँ पे चला रहा था, तो बंदे ने जो है ठोक दिया किसी को। सामने वाला 2-3 कार में जो है बहुत सारे एजेड पर्सन थे, उन लोग जो है बेल्ट लगा के बैठे थे, कार के अंदर थे। तो जो बंदा ठोका था उसने जो है वहाँ पे स्पॉट खत्म हो जाता है, पर उसने जो है सीट बेल्ट लगाया नहीं हुआ था, तो उसको जो है वहाँ पे स्पॉट खत्म हो गया। पर सामने वाला 2-3 जो कार के ठोका था, जो कार वाला बहुत बड़े दामी कार थे, वॉक्सवैगन थे या फिर जो है बहुत सारे जो है दामी कार थे, उन लोगों को ठोक दिया। तो कार का प्रॉब्लम हुआ और कार के अंदर जो बैठे थे उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि जो है कार का जो बैलून होता है ना, तो बैलून जो है ओपन हो गया था, तो उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, एयर सेफ्टी की वजह से उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ये जो गाड़ी चला रहा था इसका फॉल्ट की वजह से सामने वाला 2-3 कार का प्रॉब्लम हो चुका था। तो उन्होंने इस तरीके से बोल रहे थे कि आप जो है गाड़ी का सीट बेल्ट भी यूज करो, जो गाड़ी चला रहा है वो खुद नहीं, जो बैठा हुआ है, जो पीछे बैठा हुआ है, सभी लोग जो है सीट बेल्ट का इस्तेमाल करो, एक चीज बता रहा था। और एक हेलमेट के बारे में बताया कि देखो भाई, शॉर्ट हेलमेट जो छोटा हेलमेट आप लोग पहनते हो, इसका आप लोग जो है इस्तेमाल मत करो। आप लोग जब हम पकड़ते हैं तब आप लोग आ जाते हो कि भाई सर आप लोग जो शॉर्ट हेलमेट बेच रहे हैं उसको आप बंद करो। तो बंद तो हम नहीं कर सकते ना, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से जो है ये लोग बना रहे हैं, तो जब तक गवर्नमेंट जब बैन नहीं करता तब तक नहीं कर सकते। तो आप अपना खुद के अच्छे के लिए आप जो है फुल हेलमेट पहना करो और ISI मार्क का हेलमेट आप पहना करो। ये वो पुलिस कांस्टेबल बता रहा था। किस लिए बता रहा था कि थोड़े दिन पहले JP पार्क करके हमारा एक लोकेशन है हमारा बेंगलोर के अंदर, तो JP पार्क के सामने रात को 1-1:30 बजे जो है एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट के अंदर क्या होता है, दोनों बड़े आदमी है, मतलब बड़े आदमी अच्छा पैसा कमाने वाले हैं। एक जो है एयरफोर्स के अंदर कमा रहा था, काम कर रहा था, 1 लाख 1.5 लाख सुबह सैलरी था उसका, और एक बंदा था उसका भी अच्छा घर वाले, तो दोनों अच्छा कमाने वाले, अच्छा जो है हट्टा कट्टा जवान था। एक के पास जो है हिमालयन बाइक था
और एक के पास कोई एक गाड़ी था। तो दोनों गाड़ी आमना सामने जो है इस तरीके से टक्कर होता है और जो है दोनों स्पॉट में जो है खत्म हो जाता है। प्रॉब्लम ये हुआ उन लोग हेलमेट नहीं पहने थे और जो रेलिंग है जो साइड में रेलिंग हुआ करता था उस रेलिंग जो है इसके यहाँ पे चुप गया था, तो यहीं पे खत्म हो गया। तो इन लोगों ने इसलिए बताया था कि हेलमेट पहना करो कि हमारा बॉडी तो कहीं ना कहीं जो है रिप्लेसमेंट हो सकता है, हाथ नहीं है पाँव नहीं है फिर भी आदमी बचता है, अंदर हमारा कोई भी ऑर्गन हो उसको जो है कुछ किस तरीके से जो है हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, पर ब्रेन को तो रिप्लेसमेंट करना बहुत अलग बात होता है, हेड को रिप्लेसमेंट करना। तो इसीलिए तुम लोग जो है हेलमेट पहना करो और ISI मार्क का फुल हेलमेट पहना करो, क्या उन्होंने बता रहे थे। आपका क्या कहना है इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में कमेंट जरूर करना। मुझे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जो भी कंपनीज है ना, लिसियस, जोमेटो, स्विगी, इस तरह से कोई भी कंपनी हो या फिर दूसरे कोई भी कंपनीज हो, उन लोग अपना राइडर्स को अपना कंपनी के अंदर इस तरीके से सिस्टम तो करता है, प्रोग्राम तो करते हैं, अनाउंस करते हैं किस तरीके से जो है हमें रोड सेफ्टी का अंदर हम जो है पालन कर रहे हैं करके। पर प्रॉब्लम ये है इन लोग मानते नहीं है, इन लोग जो है अपना डिलीवरी बॉयज को फोन करते, भाई डिलीवरी हो गया क्या, जल्दी कर दे, टाइम हो गया। तो ये एक सिस्टम है। अच्छा, यहाँ पे और एक बात उन्होंने बताया था, जो पुलिस वाले थे उन्होंने बता रहा था कि तुम लोग जो है फोन को इस्तेमाल करती हो गाड़ी चलाने के टाइम पे, आप पकड़ लिया तो बोलते हो कि हम मैप देख रहे थे। जब हम चालान काटते तो हम यही दिखाते कि मोबाइल यूजिंग व्हाइल ड्राइविंग करके इसके ऊपर हम चालान काटते, ताकि आप कस्टमर से फोन में बात करो या फिर जो है मैप देखो। तो उसके बेहतर ये है कि आप जो है गाड़ी के अंदर एक मोबाइल का स्टैंड लगा लो तो जो है आप देख सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात जो है ये पुलिस वालों ने नहीं बताया, जो हमारा कंपनी के अंदर थे कोई बंदा था वो बता रहा था कि आप लोग जो है ऐसा बात मत करो, एक हेडफोन खरीद लो तो हेडफोन के अंदर बात करो। तो अगर ये वाला चीज़ जो है शायद रूल्स बुक के अंदर नहीं है, अगर हम हेडफोन डाल के ही बात करें तो कभी पुलिस वाला पकड़ सकते हैं क्या? हेडफोन डाल के बात करने के टाइम पे क्या पुलिस वाला पकड़ते हैं, मतलब हमें जो है क्या फाइन वगैरह मारते हैं? तो कमेंट जरूर करना। तो इस तरीके से कुछ टॉपिक था, इसके ऊपर बात हुआ कल का दिन में। मैं जो है उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी गाइस, जो भी गाड़ी चलाती हो, जो भी डिलीवरी बॉयज हो, जो भी बंदा बाइक चलाती हो, कार चलाती हो, तो ट्रैफिक रूल्स का ख्याल रखो, कभी भी वन वे के अंदर मत जाओ, हेलमेट पहना करो, उसी के साथ साथ जो है मोबाइल का स्टैंड का इस्तेमाल करा करो और उसी के साथ साथ जो है सीट बेल्ट का भी इस्तेमाल किया करो, पुलिस वाले के साथ अच्छा बिहेवियर करो। तो इस तरीके से जो भी चीज़ है ट्रैफिक रूल्स है, गाड़ी अगर चला रहे हो तो ट्रैफिक रूल्स को जरूर से फॉलो करो। ऐसा मत करो कि मैं बाहर निकला हूँ मतलब मुझे आगे पहले घर में जाना है, चाहे कोई घर में गया तो मुझे आगे घर में जाना है। तो इस तरीके से सेंटीमेंट से बाहर आओ, रोड में हो मीन्स जो है खुद का भी ख्याल रखो और दूसरे को भी ख्याल रखो। थोड़े दिन पहले हमारा एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया, तो वो जो है हॉस्पिटल में था, एडमिशन था, अभी बहुत दिन से काम पे अंदर भी नहीं आ रहा है, उसका गाड़ी हमारा आपके पास छोड़ा हुआ है। तो थोड़ा टाइमिंग्स के खातिर जो है वो सामने से जा रहा था, शायद वन वे से जा रहा था, एक लेडी सामने से आई थी, तो एक्सीडेंट हुआ, गिरा, जो है बंदे ने पाँव में चोट आया, तो जो है घर में रेस्ट में है, तो काम भी नहीं कर सकते, इनकम भी नहीं कर सकते, ऊपर से जो है खर्चा भी है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम है गाइस। इंश्योरेंस जरूर कर लो, अगर आप बाइक चलाती हो, अगर आप जो है कार चलाती हो, इंश्योरेंस जरूर कर लो, ठीक है। इंश्योरेंस करना सच में हमारा जरूरत होता है। इंश्योरेंस क्या होता है, हमारा जो फाइनेंशियल जो सिस्टम है, फाइनेंशियल हमें कोलैप्स होने से जो है बचा लेता है। मैंने एक वीडियो भी डाला था, मेरा वाइफ जो है वो एक टर्म इंश्योरेंस करने का प्लानिंग कर रहा है मेरे ऊपर, उस तरीके से उसी के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस, तो हेल्थ इंश्योरेंस भी किया है उसने लास्ट टाइम पे। सभी जो है इंश्योरेंस करो, इंश्योरेंस, क्योंकि हमारा जो है फाइनेंशियल से जो हमारा कोलैप्स हो जाता है ऑटोमेटिकली फैमिली में, उससे वो बचाता है, ठीक है। तो इंश्योरेंस के ऊपर पैसा जरूर खर्चा करो, ये मेरा राय है। और एक बात है, मैंने एक रैप सॉन्ग बनाया है डिलीवरी राइडर्स के लिए, जो ये हेलमेट यूज़ करो, घर में आओ, इस तरीके से डिलीवरी बॉयज़ के लिए एक रैप सॉन्ग मैंने बनाया है, और वो वाला रैप सॉन्ग मैंने मेरा ऑरलिन म्यूजिक के अंदर डाल दिया है। अगर आप डिलीवरी बॉयज़ हो या फिर अगर आप रोड सेफ्टी के ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर, ये वाला जो सॉन्ग है आप सुन सकते हो। मुझे अच्छा लगेगा अगर उस वीडियो आप देखोगे और लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे अपना डिलीवरी बॉयज़ के साथ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ मेरा नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।